हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रगति द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर, तो अभी हाल ही में केएल राहुल रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और मोस्टली लोगों ने उसका आंसर जो दिया था मुझे सही दिया था। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की इस सेशन के साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड 2021 जीता है। ये जो ट्रांसपोर्ट अवार्ड है, ये जो भी सुविधाएं दी जाती हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के द्वारा, उनको मान्यता देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है क्या? केरल। केरल ने अभी हाल ही में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड को जीता है। और अभी के जैसा कि मैंने बताया कि ये क्यों दिया जाता है, तो जो भी केंद्र शासित और केंद्र शासित और राज्य होते हैं, उनमें प्रदेशों में परिवहन सुविधाओं को मान्यता देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जो अभी किसको मिला है? केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक, अभी तक आप लोगों ने सुना था कि कक्षा 5 तक सरकारी स्कूलों में कोई फीस नहीं लगती थी, लेकिन अभी हाल ही में राज्य में किसी में ऐसी घोषणा हुई है कि 12 तक सरकारी स्कूलों में आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं रहेगा। मतलब मौज के दिन शुरू हो गए आप लोगों के नहीं, मतलब और भी लोगों के। और इसमें साथ साथ क्या प्रोवाइड किया जाएगा आपको? खाना तो मिड डे मील जो होता है उसको चेंज कर दिया गया है, अब पीएम स्वपोषण योजना जो नाम दे दिया गया है। और अब क्या होगा, इसमें आपको बुक्स भी दी जाएंगी जो, और कक्षा 12 तक आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो ये अभी भला काम किया है किसने? हरियाणा की राज्य सरकार ने। हरियाणा की राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि 12 तक सरकारी स्कूलों में कोई भी, मतलब आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। जो अवगत नहीं है इस बात से, उनको आप लोग अवगत जरूर कराएं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। 24 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन क्या होता है? जिसको सुरभि वाटिका बोला जाता है। सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला, क्या है ये? पहला। तो याद रखना है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहले एरोमेटिक गार्डन का शुभारंभ किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना, ये सुन के तो आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे ना। विश्व का सबसे विशाल क्या मिला है? शराब कारखाना मिला है। तो ये किस देश में मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इजराइल। इजराइल में अभी हाल ही में क्या मिला है? खुदाई के दौरान खुदाई हो रही थी वहां, तो सबसे प्राचीन जो था क्या मिला? शराब खाना, जिसको आप बोल सकते हैं शराब कारखाना। अब बात यहाँ किसकी हो रही है? इजराइल की। अब मैं भी अगर इजराइल को लेके बात करूं तो क्या बात कर सकती हूँ कि बात ये है कि इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इजराइल है एशिया महाद्वीप में। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम दिखाई नहीं देता है, बोल्ड कर लूं। ये पीपीटी में क्या होता है, इसका जो पॉइंट होता है वो बोल्ड नहीं हो पाता है, इसमें 4 ही कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको दिख रहा हो तो कमेंट कर देना कि हाँ इस पे दिख रहा है, तो आगे से मैं यही रखूंगी। और इजराइल की बात को लेके कैपिटल की बात करूं तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? जेरूसलम। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और इजराइल की खास बात यह है कि इजराइल में ही सबसे ज्यादा यहूदी पाए जाते हैं। यहूदी जो आप देखते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ देखे जाते हैं? इजराइल में। इजराइल की कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। और जो कैपिटल है वो क्या है? जेरूसलम। और क्या बात हो सकती है? इसकी सबसे लंबी नदी, इजराइल की सबसे लंबी नदी को जॉर्डन नदी बोला जाता है। सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? जॉर्डन नदी, जो इजराइल की लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। ये थी यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन यानी IBDF के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी ये इनका दोबारा सिलेक्शन हुआ है, तो ये कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? के माधवन। के माधवन अभी हाल ही में IBDF के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अगेन, यानी दोबारा से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है,
बीसीसीआई द्वारा 2022 इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में कौन सी 2 नई टीमें शामिल की गई हैं? अभी हाल ही में आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल किया गया है, तो वो कौन कौन सी हैं? तो वो है अहमदाबाद और लखनऊ। अहमदाबाद और लखनऊ की टीमों को शामिल किया गया है किसमें? आईपीएल में। अब बात यहाँ किसकी हो रही है? आईपीएल की। तो मैं भी किसकी करूंगी फिर? आईपीएल की ही, ठीक है। हाँ, आईपीएल के पहले संस्करण की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट संस्करण कब हुआ था? 2008 में। कब हुआ था आईपीएल का पहला संस्करण? 2008 में। इसमें जो विनर टीम थी वो कौन सी थी? राजस्थान रॉयल्स। विनर टीम क्या कौन सी थी? राजस्थान रॉयल्स। किसको हरा के जीती थी? तो जीती थी चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को हरा के जीती थी पहली बार राजस्थान रॉयल्स, जिसका संस्करण पहला हुआ था 2008 में। फिर मैंने कहा कि अभी हाल ही में जो आईपीएल हुआ है वो कहाँ हुआ था? तो यूएई और भारत में। कहाँ? यूएई और भारत में। और 2 इंपॉर्टेंट, एक पर्पल कैप और दूसरी ऑरेंज कैप। तो ये 2 किसको मिली है? पर्पल और ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप मिली है ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ को मिली है ऑरेंज कैप। जगह नहीं है लिखने के लिए, इसलिए मुंह से बता रही हूँ। और जो पर्पल कैप है वो मिली है किसको? हर्षल पटेल को। हर्षल पटेल को पर्पल कैप और ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे जो हो सकता था वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ ए कुसमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय जोसेफ, कौन सा अवार्ड? जोसेफ ए कुसमैन अवार्ड 2022। तो इसके जो पहले भारतीय हैं वो कौन बने हैं? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डॉक्टर राजीव निगम। डॉक्टर राजीव निगम को अभी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलो अब इससे रिलेटेड अगर मैं फैक्ट की बात करूं कि मैंने बात यहाँ अवार्ड्स की है, तो ये जो भी आपके टॉप 5 अवार्ड्स हो सकते हैं वो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। कौन कौन से? आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? जी सतीश रेड्डी। किसको? जी सतीश रेड्डी। फिर 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो ये दिया गया है किस किसको? डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट एंड गुइडो इमेंस। इन लोगों को क्या दिया गया है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। फिर 45वां वायलार, ये शायद याद होगा आपको, राम वर्मा अवार्ड, ये मैंने आपको बताया था, ये दिया है बेन्यामिन को। किसको दिया गया है? बेन्यामिन। फिर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार बताया भी था, चौथा सम्मान होता है रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। फिर ग्लोबल बिजनेस, ये स्टेनो लीडरशिप अवार्ड, तो ये दिया गया है सत्य नडेला। किसको? सत्य नडेला। सीके प्रहलाद पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? सत्य नडेला। ये थे टॉप 5 अवार्ड जो आपके लिए जानना जरूरी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? मेंस सिंगल का खिताब इसमें किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब लाइव होती तो मैं आपको टाइम भी दे देती और क्या दे देती कि भाई आप लोग आंसर बताओ, बट कोई नहीं, चलता है, अब क्या कर सकते हैं। चलो आप लोग उम्मीद ना छोड़ें, मैं यही बोलूंगी। अब यहाँ मेंस की बात हो रही है। अगर मैं वुमेन में बात करूं तो जीता है अकाने यामागुची ने। ये किसमें? वुमेन्स में जीता है। और मेंस में जीता है हमारे किसने? विक्टर एक्सेलर। ठीक है, इनको याद रखना है, ये मेन है, ये फीमेल है। ठीक है, ये महिला अवार्ड और ये मेंस अवार्ड। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। चलो फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके खिताब जो प्रिक्स जीते गए हैं वो उनके लिए। पहला आपका है तुर्की ग्रैंड प्रिक्स, तो ये किसने जीता है? वॉल्टेरी बोटास। किसने? वॉल्टेरी बोटास। मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर, तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन। किसने? मैग्नस कार्लसन। राइडाउ कप गोल्फ टूर्नामेंट, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट, ये जीता है किसने? अमेरिका ने। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? अमेरिका। नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब किसने जीता? डी गोकेस। ये मोस्टली क्या रहते हैं, इनमें से कई सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले ही करवा चुकी हूँ। बस आपको एक बार ये रहते ना, स्पोर्ट्स में इतने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इसीलिए मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लेके आती हूँ जिससे आपका क्या हो, रिवीजन। फिर लास्ट क्या था, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, ये किसने जीता है, तो ये अब आप लोग बताओगे। ये मैंने इसीलिए हाइड किया है क्योंकि आपको भी तो देखना है। ये तो मोस्टली आप लोग बता ही दोगे कि इसका आंसर क्या होगा, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या होगा। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो बता लोगे ना आप लोग, कोई आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना बताने में, बता देना भैया। मैं भी तो थोड़ा रहना चाहिए कि हाँ आप लोग पढ़ लिख रहे हो या वैसे ही, इसलिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले, यानी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है, किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। ये आपको दिख रहा है, ये और कोई नहीं है, बल्ला है। क्या है ये, बल्ला है। जो किसने अभी अनावरण किया है इसका, तो किया है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने। इसकी क्या लंबाई है, यह बल्ला 56.10 फीट का है। कितने, 56.10 फीट का है। और ये किससे बना हुआ है, तो ये चिनार की लकड़ी से बना हुआ है। किससे, चिनार की लकड़ी से। इसका वजन 9 टन है। कितना, 9 टन। अब सोच लेना कितना हैवी होगा। और यह चिनार की लकड़ी से बना हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शवकत मिर्जियोयेव किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। ये भी क्या हुए हैं, अगेन राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो ये किस देश के बने हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के ये अभी हाल ही में फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये मोटोजीपी क्या होती है भाई, ये एक क्या है, मोटरसाइकिल वाली प्रतियोगिता है। इसमें मोटरसाइकिलों का यूज होता है, उसी से बनी है ये मोटोजीपी। क्या, मोटोजीपी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, फेबियो क्वार्टरो। ये इन्होंने अभी हाल ही में मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 को जीता है। अब अगर मैं बात करूं टॉप 3 को लेके, तो टॉप 3 में कौन कौन है, पहले तो हैं फेबियो क्वार्टरो, फिर है फ्रांसिस्को बगनाया और थर्ड है जोआन मीर। इस प्रतियोगिता में ये टॉप 3 में रहे हैं। चलो अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का जो उद्घाटन है वो किस बंदरगाह पर किया गया है। मतलब बंदरगाह पर, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इससे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी वो रेडियो द्वारा हर बंदरगाह पे प्रसारित की जाएगी कि ऐसा होने वाला है। तो आप लोग क्या हो जाए, अलर्ट हो जाए। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी बंदरगाह को रिलेटेड, नदियों को लेके या सुनामी आने वाली या कुछ ऐसा, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ये रेडियो पे प्रसारित होने लगेंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कहाँ है, कोलकाता में। अभी हाल ही में इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। किसका, ROIP यानी रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब ही क्या होता है, सिस्टम, है ना। हाँ चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपके बन सकते हैं वो क्या है आपका, जैसा कि पहले आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य। तो वो कौन, पहला शहर कौन सा बना है, पुरी। पुरी यानी जगन्नाथपुरी। तो ये उड़ीसा के उसमें जगन्नाथपुरी में ये पहली जो हुई है ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ किया गया है। फिर नेक्स्ट है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है, तो वो बना है पेटीएम। फास्टैग आप लोग समझते हैं, जब आप टोल टैक्स पे जाते हैं तो क्या होता है कि अगर फास्टैग होगा आपके पास तो आप वहां से जल्दी फ्री हो जाओगे। मतलब टाइम वो स्कैन करते हैं और अपना पेमेंट जो होता है वो कट जाता है। अब मोस्टली इस पे जोर दिया जा रहा है कि सारे व्हीकल्स में क्या हो, फास्टैग लगा हो। तो पहला कौन सा बना है बैंक, वो बना है पेटीएम। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, जो भी हमारे ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए आरक्षण देने
वाला पहला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है? कर्नाटक। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर, तो वो कौन सा बना है? भुवनेश्वर, जहां कंप्लीटली कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हो चुका है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत यानी IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका जो किया है? निर्माण किया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत यानी IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो ये जो विमान वाहक पोत है इसका निर्माण किसने किया है? तो वो किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त यानी ODF और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, जहां कंप्लीटली खुले में शौच से मुक्त हो गया है और बिजली हासिल कर ली है और पानी में भी जो है वो आगे चल रहा है। तो ये कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है कौन सा? हमारा जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो कौन सा है? गोवा। गोवा अभी हाल ही में इन सब से क्या हो गया है? हाँ, इन सब से आगे निकल चुका है, मतलब खुले में शौच से मुक्त उसने पूरा कंप्लीट कर लिया है और बिजली हासिल करने में भी पहला राज्य जो है बन गया है। वो कौन सा है? गोवा। अब गोवा की बात करें तो गोवा क्या है भाई? गोवा सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। फिर गोवा को लेके और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं आप लोगों को बताने हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग कमेंट करने में काफी आलस कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इस बार कि आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन पूछा करूँ। अब लाइव तो नहीं है, कोई नहीं, बट आप लोग देख के तो आंसर दे सकते हैं। आप लोगों को एक तो मैंने अभी पीछे पूछा था वो क्वेश्चन, दूसरा ये बताना है गोवा के बारे में। अब गोवा के बारे में बताने में तो आप लोगों को खुशी होगी ना, हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ये मैं आगे भी किसी से पूछ सकती थी। गोवा के बारे में आप लोगों को बताएं, काफी उत्साहित होंगे ना आप लोग गोवा जाने के लिए। तो आपको उसमें विशेषताएं बतानी है कि आप गोवा क्यों जाना चाहते हैं, या ऐसा नहीं बताना है क्यों जाना चाहते हैं, बस उसकी विशेषताएं बतानी, जैसे कि स्थापना बता देना और जो भी आपको लगे कि भाई इसका जो डे बनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, इस तरह की कुछ सूचनाएं आप मुझे प्रदान कीजिएगा कमेंट बॉक्स के द्वारा, मतलब कमेंट करके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसने जीता है? ये जो जर्मन बुक ट्रेड है इसका जो अवार्ड मिला है ये किससे मिला है? तो ये मिला है, ये आपको सामने दिख रही है, हाँ, इन्हीं को दिया गया। ये कौन है? ये है तिस्ससी डेंगरा रोम्बा। कौन है? तिस्ससी डेंगरा रोम्बा। तो इनको इस अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा अजीब नाम है बट कोई नहीं, अवार्ड जीता है उन्होंने तो रिस्पेक्ट देनी तो बनती है। इनको किसके लिए मिला है? उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक नए ज्ञानोदय के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, इसलिए नई अवार्ड दिया गया है। इसमें क्या दिया जाता है? 25,000 यूरो इस अवार्ड में दिए जाते हैं। ये देखो, ये दे रही है, ठीक है, क्लैपिंग भी हो रही है भाई, अब होगी क्लैपिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस, इन्फेंट्री मतलब समझते हैं आप लोग, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, ऐसे कुछ वर्ड सुने होंगे ना शायद, हाँ, अगर नाउन पढ़ा होगा। चलो कोई नहीं, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। क्या? पैदल सेना। तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को अभी भारतीय नौसेना ने इन्फेंट्री दिवस मनाया है। कौन सा बनाया है? 75वां। कौन सा? 75वां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किस देश ने निर्मित BT-4 टैंक को पाकिस्तान सेना में शामिल किया गया है? थोड़ा सा सोचो अगर आप, भाई पाकिस्तान का कौन है समर्थक? इनमें भारत है, जापान, रूस, चीन, अमेरिका। तो मोस्टली अगर मैं बात करूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो चीन के नीचे दबा हुआ है। हाँ, क्यों? कर्ज में दबा हुआ है ना भाई, इतना कर्ज ले रखा है
कि अगर पाकिस्तान के एक व्यक्ति से कैलकुलेट किया जाए तो उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज है, एक व्यक्ति के ऊपर, और भारत से कितना 4 गुना अधिक उसका क्या है अपनी जनसंख्या में, मतलब सॉरी भारत उसके क्षेत्रफल से पाकिस्तान के, तभी पाकिस्तान सोचता है कि अरे हम भारत का कुछ उखाड़ लेंगे। कोई नहीं, चलो तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, चीन। चीन ने अभी हाल ही में पाकिस्तान सेना में BT-4 टैंक को शामिल किया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैंने ज्यादा से क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि 1-2 दिन का गैप हो गया था, तो वो सारे जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे उनको लिया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर, अभी आप लोग क्या यूज करते थे, ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, जो आप लोग युद्ध देखते हो ना, तो एक अभी राज्य ने हाल ही में कौन सा कैलेंडर, लूनी सोलर कैलेंडर, जिसको भास्कर रब्दा यानी क्या बोला जाएगा, भास्कर रब्दा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है। तो ये किसने की है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और क्या करना है, आपको अपना अपना स्कोर भी बताना है। 1-2 बार मैंने आप लोगों के नाम नहीं बोल पाया तो आप लोगों ने स्कोर बताना बंद कर दिया। कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से बोल दिया करूंगी, आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि 17 में से आपका कितना क्या स्कोर रहा। और जो भी मैंने अभी आपसे प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उनको भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उनके क्या आंसर्स होंगे। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।